Hello बच्चों, let's read the question first. Which of the following statements is or are incorrect with reference to the blood vascular system of the earthworm? जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है. कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है हमें ये बताना है. अर्थवॉर्म के रिगार्डिंग में फर्स्ट बोल रहा है कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है. सेकंड में बोला गया स्मॉलर ब्लड वेसल सप्लाई द गट नर्व कॉर्ड इन द बॉडी वॉल. थर्ड में बोला गया है ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन 6th, 7th एंड 8th सेगमेंट्स. एंड फोर्थ में बोला गया ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटिक साइटोटिक इन नेचर. इनमें से हमें बताना है कौन कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो अर्थवॉर्म का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसकी स्टडी करेंगे. अर्थवॉर्म का जो वैस्कुलर सिस्टम होता है ये क्लोज्ड होता है, ओपन नहीं होता. आपको इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि जो अर्थवॉर्म होता है वो स्किन से ब्रीथ करता है. उसकी स्किन से सारा का सारा जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है. अच्छा सपोज ये स्किन है, स्किन के बिल्कुल अंडरनीथ बिल्कुल नीचे ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो ट्रैवल कर रही होती है. ऐसे पतली पतली बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स ट्रैवल कर रही होती है. एंड ये जो ब्लड वेसल्स होती है इनके अंदर इसलिए डायरेक्टली क्या हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है. तो ब्लड वेसल्स अगर इसके पास प्रेजेंट है, वेसल्स का मतलब क्या होगा कि ये क्लोज्ड हो गया इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम जब प्रेजेंट होता है, प्रॉपर हार्ट प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज होती हैं, वेसल्स होती है प्रेजेंट, तो इसलिए क्लोज्ड होता है, ओपन टाइप नहीं होता. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये ओपन टाइप होता है तो वैसे ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं वो सप्लाई करती है गट नर्व कॉर्ड एंड बॉडी वॉल को. तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ लार्ज होती है, कुछ स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती है. तो जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होते हैं इनका फंक्शन होता है गट नर्व कॉर्ड एंड बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करना. वो तो बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है. नर्व कॉर्ड जो इसमें पाई जाती है वो वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है. वेंट्रल का मतलब क्या है, नीचे की सरफेस जो हमें दिखती नहीं है, जिस पर वो रेंग रेंग करके चलता है उसको हम बोलेंगे वेंट्रल सरफेस. नीचे की सरफेस होती है जो हमें दिखेगी नहीं. और नर्व कॉर्ड जो होती है वो डबल होती है एंड सॉलिड होती है. किसका पार्ट होती है ये, जो नर्वस सिस्टम होता है अर्थवॉर्म का उसका पार्ट होती है नर्व कॉर्ड. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो ब्लड ग्लैंड्स होते हैं वो 6th, 7th एंड 8th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं. ब्लड ग्लैंड्स होते क्या है, ब्लड ग्लैंड्स जैसा कि इनका नाम है ये हेल्प करते हैं ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में एंड हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में. ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन ये दो फंक्शन होते हैं इनके. ब्लड सेल्स जो होते हैं ये फैगोसाइटोटिक होते हैं नेचर में, मतलब कोई बैक्टीरिया पैथोजन होता है ये उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं ब्लड सेल्स. ब्लड ग्लैंड जो होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, तो ये 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है. तो ये इनकरेक्ट बोला गया, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड देन लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फैगोसाइटोटिक होते हैं नेचर में. तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है. ब्लड सेल्स क्रिएट करता है ब्लड ग्लैंड्स एंड वो फैगोसाइटोटिक होते हैं, मतलब कि जो भी पैथोजन होता है उसको मारने में ये हेल्प करते हैं ब्लड सेल्स अर्थवॉर्म के अंदर. यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.